हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2022 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू के सामा डिस्ट्रिक्ट के पाली विलेज को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड। इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी टोटल क्षमता है 500 किलोवाट। स्टूडेंट्स, 1500 सोलर पैनल इसमें लगाए गए हैं और इसका टोटल एरिया है 6408 स्क्वायर मीटर। इस सोलर पैनल के माध्यम से 340 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सकेगी। इसका उद्देश्य है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को अचीव किया जाए। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इस कैंपेन को चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को। ये कैंपेन कंटिन्यू रहेगा 30 अप्रैल 2022 तक। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इस कैंपेन को चलाया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, कृषि मेला, वर्कशॉप और क्रॉप इंश्योरेंस, डिस्करेज ऑन एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे वेबिनार को भी इस कैंपेन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को अनाउंस किया गया है फास्फोटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर के लिए। ये अनाउंसमेंट हुआ है खरीफ सीजन के लिए, जो होगी अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच में। स्टूडेंट, पहले सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती थी 57,150 करोड़ रुपीस। अब अनाउंसमेंट के बाद ये अमाउंट होगा 60,339 करोड़ रुपए। ग्लोबल लेवल पर डाई अमोनियम फास्फेट और नॉन यूरिया न्यूट्रिएंट की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फार्मर्स की सहूलियत के लिए ये सब्सिडी अनाउंस की है। स्टूडेंट्स, इस सब्सिडी को अनाउंस करने का मुख्य रीजन था रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाला युद्ध। इस युद्ध के होने से जो फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन देखने को मिला था। नीति आयोग के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप आयोजित किया गया इनोवेटिव एग्रीकल्चर नाम से। यह आयोजन किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। स्टूडेंट्स, इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, गुड क्वालिटी प्रोड्यूस को इंश्योर करना, फार्मर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करना और लाइव स्टॉक एंड कैटल के बेटर न्यूट्रिशन को इंश्योर करना। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसका नाम है आहार 2022 आहार 2022, ये ऑर्गेनाइज किया गया अपेडा और आईटीपीओ के कोलैबोरेशन से। अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईटीपीओ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आयोजन किया गया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। स्टूडेंट्स, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि जो विजिटर्स हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें नए बिजनेस आइडियाज को जनरेट करना। नेशनल पंचायत राज डे को हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। भारत में लगभग 6 लाख विलेज, 750 डिस्ट्रिक्ट और 6000 ब्लॉक्स को पंचायती राज सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है। स्टूडेंट्स, पंचायत में पंच का मतलब होता है 5 और आयत का मतलब होता है असेंबली। पंचायत भारत की सबसे छोटी इकाई है। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है जो गांव के विकास तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। 2022 में पंचायती राज डे के लिए कोई थीम निर्धारित नहीं की गई है। श्रिम्प की एक नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है आईसीआर के नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स एनबीएफजीआर के साइंटिस्ट के द्वारा। इस श्रिम्प का नाम है एक्टिनिमेंस कोयास। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है एक्टिनिमेंस कोयास की। इसको डिस्कवर किया गया है लक्षद्वीप के अगाती आइसलैंड से। इस डिस्कवरी को डन किया गया है ए दिनाकुरन पुरुषोत्तम, परमाशिवम, कुलदीप के लाल और टीटी अजीत कुमार के द्वारा। लक्षद्वीप आइसलैंड की लोकल कम्युनिटी के नाम पे इसका नाम कोयास रखा गया है। इजिप्ट का नया वीट सप्लायर होगा भारत। स्टूडेंट्स, इजिप्ट जो कि यूक्रेन और रशिया से सबसे ज्यादा वीट इंपोर्ट करता है, उसने भारत को अप्रूवल दिया है कि आगे से इजिप्ट में वीट की जो सप्लाई होगी वो भारत के द्वारा पूरी की जाएगी। इंडिया विल सप्लाई अराउंड 1 मिलियन टन ऑफ वीट। भारत इजिप्ट को लगभग 1 मिलियन टन वीट सप्लाई करेगा। इसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन वीट शिप किया जाएगा, भेजा जाएगा। इजिप्ट लगभग 11 से 12 मिलियन टन वीट परचेज करता है यूक्रेन, रशिया और अदर कंट्रीज से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि भारत 10 से 11 मिलियन टन की वीट की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर करेगा। कॉटन प्राइस को इंडिया में बेनिफिशियल करने के लिए कॉटन इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर लिया गया है।
ये डिमांड की गई थी इंडस्ट्रीज के द्वारा कि जो 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है AIDC और 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी है BCD, इसको रॉ कॉटन के इंपोर्ट से हटा लिया जाए। रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सुधार किया गया है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 5,911 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। एस्पिरेंट्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक्सटेंड भी किया गया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 के लिए। इसका उद्देश्य है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप किया जाए। और भी उद्देश्य के साथ इस योजना को एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि ग्रीन एंड क्लीन विलेज, विलेज विद गुड गवर्नेंस, इनहेंस लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी फ्री विलेज। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अर्बन डे फाउंडेशन ने मिलकर हैदराबाद और मुंबई को एक साथ 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया है। मुंबई को ये टैग पहली बार मिला है, जबकि हैदराबाद को ये टैग लगातार दूसरे साल मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मुंबई और हैदराबाद में ग्रीनरी को लगातार ग्रो करना और मेंटेन करके रखना, जिससे कि हेल्दी सिटी और हैप्पी सिटी का निर्माण किया जा सके। इस वजह से ये टैग इन दोनों संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि 2024 तक भारत में जितनी भी राशन की दुकानें हैं वहां पर फोर्टिफाइड राइस की अवेलेबिलिटी होगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TDPS के द्वारा, जो काम करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2021-22 का डेटा रिलीज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें प्लांटेशन क्रॉप और मराइन प्रोडक्ट भी शामिल है, इसका एक्सपोर्ट है $50 बिलियन, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आइटम दैट अचीव्ड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स। राइस का एक्सपोर्ट हुआ है $9.65 बिलियन का, वीट का 2.19 बिलियन, शुगर का 4.6 बिलियन और सीरियल 1.08 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। यहाँ पे स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है वो $4 बिलियन का है और कॉफी का $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। प्रकृति इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मस्कट, इसे लॉन्च किया गया 5 अप्रैल 2022 को भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस मस्कट को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि स्मॉल चेंजेस के साथ कैसे हम एनवायरनमेंट को बेटर कंडीशन में ला सकते हैं। इस लॉन्च का एक और उद्देश्य था कि 2022 तक प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। एक डेटा की बात करें तो भारत में एनुअली 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। स्टूडेंट्स, वीडियो की PDF के लिए आपको अपने टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन करना होगा, योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल ग्रुप को। यहाँ पर आपको वीडियो की PDF और लेटेस्ट नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।